हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन पे सांसें रुकी हुई है। मेरा नहीं, विद्यार्थी का। हालांकि रेलवे बोला है दोनों बराबर है, लेकिन नहीं, कुछ इशू है और टेक्निकल इशू है। लेकिन हम 27 तारीख वाले नोटिस की बात करेंगे और यही मैं जवाब दे रहा हूँ। 27/12/2012 को नोटिस पढ़िए, दोनों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कट ऑफ किस पे आएगा। तो हम रेलवे की बात मानते हैं। देखिए, रेलवे से हम शुरू से जुड़े हुए हैं, हमें पता है रेलवे को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और रेलवे अपनी बात पे कब बदल जाए, बदलने के लिए केवल एक नोटिस चाहिए। फिर भी हम यहाँ पे एक ऑफिशियल डिस्कस करेंगे। मेरे तरफ से रहेगा, जो कैंडिडेट का अब रिजल्ट आएगा वो आएगा परसेंटाइल में। जिनको जल्दी है उनके लिए वीडियो रैप अप यही है। मेरे तरफ से तो परसेंटाइल है, बाकी आप नॉर्मलाइजेशन कहते रहिए। और नॉर्मलाइजेशन किस लिए कह रहे हैं? WR का रिजल्ट देख के, CCA और PWD का। दूसरा सवाल था लोगों का कि ग्रुप सी से ग्रुप डी हो गया, फ्यूचर में तो ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आएगी, तो इस वैकेंसी में ग्रुप डी कहना बंद करो, ऐसे ही करो। चलो कोई बात नहीं, भाषा तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी एक चीज़ और चीज़ें इशू है कि अगर ऐसी चीज़ें है, किसी को लगता है कि ये गलती हो रही है, तो नोटिफिकेशन बदलना पड़ेगा, तभी तो बदलेंगे। फ्यूचर में ग्रुप सी कहेंगे, बिल्कुल सही है, और लेवल 1 भी कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा जागरूक अच्छा है, कह रहे हैं कितना लाभ मिलेगा न्यू वैकेंसी में, तो फिर भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बोल दूं कि ट्रेन मैनेजर कौन बन गए हैं? GD गुड्स गार्ड्स, तो इनको कितना बेनिफिट मिला तो आपको देखना होगा। तो हमें लगता है कि 0 अंडा मिला होगा, तो 0 अंडा बेनिफिट मिला, तो ग्रुप सी से डी में होने पे क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब आपकी बेसिक बढ़ेगी या घटेगी तभी तो मिलेगा। नाम आपको रख दे मोहन, मोहन के जगह पे कह दे श्री मोहन, फिर कर दे श्री मोहन, क्या अंतर पड़ता है सैलरी पे, लाभ पे? हमें तो नहीं लगता कि अंतर पड़ना है। अंतर जो भी पड़ेगा, नाम मोहन को हटा के जगह पे मोहन में खाली महन कर दे, क्या कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक जो 18,000 की है उसको बढ़ा के 20, 22, 25,000 कर दे, वो बेनिफिट होगा। चलिए, समझ गए होंगे। बहुत सारे चैनलों पे अफवाह चल रही है कि ग्रुप सी से हो गए कैंडिडेट तो बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, तो यहाँ भी मिलने वाला है 0। तो चलिए आगे बढ़ करते हैं, सारी चीज़ें को डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कमेंट जो लोगों का आ रहा है, मैं कोलकाता पर वीडियो डालता हूँ किसी और बात का, ये कैंडिडेट का क्वारी आता है किसी और बात पे। बोला है, आप बोल रहे थे कि परसेंटाइल में कटअप होगा, उसका क्या हुआ? मतलब पूछ रहे हैं क्या हुआ, आप बताओ। मतलब ये कमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 27/12 वाला नोटिफिकेशन पे आपको ले आना चाहेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। इससे पहले थोड़ा सा एक और जो ये सवाल आया है, क्यों इसके बारे में बात करेंगे। ये सवाल आया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कटअप PWD और CCA का आया है, वो आपकी किस पे आई है? तो ये आई है, यहाँ पे देखेंगे तो कटअप क्लियर लिखा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नॉर्मलाइज मार्क्स और CBT और 1/3 मार्क्स ऑफ दी NCBT मार्क पे दे के ये दिया है। हालांकि PWD कैंडिडेट के लिए तो नॉर्मलाइज ही केवल है, उनके लिए तो कोई अलग से था ही नहीं फार्मूला। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लोगों का है कि इतना कट ऑफ गया है, ये गया है, वो अलग की बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बात हो रही है ये क्यों हो रही है। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन जो 27/12 की आई थी, डेट देख लीजिएगा, वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ आपको नोटिस करना है। पहले तो यहाँ दिखा हुआ है, सबसे पहले हमें पहला पॉइंट पकड़ के और इसे जकड़ के रखना है। जो अगर विश्वास रखते हैं चीज़ों को, इसको पकड़ लीजिए। कैंडिडेट को बोला गया है कि जो कैंडिडेट PT के लिए शॉर्ट लिस्टेड है वो प्योर रूप से परसेंटाइल पे है। अगर परसेंटाइल पे नहीं होंगे, नॉर्मलाइजेशन पे होंगे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। कैसे? देखिए, परसेंटाइल क्या है, हर शिफ्ट का अलग अलग है, और नॉर्मलाइजेशन का हर शिफ्ट का कॉमन है, मतलब टोटल शिफ्ट का कॉमन है। तो अब ध्यान देंगे कि परसेंटाइलेशन अलग अलग है और नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट का अलग है, उसको देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किया क्या गया है, जो कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बोले गए हैं, तो कैंडिडेट का जो स्कोर कार्ड आपको दिखता है कि आपका 9,000 रैंक है, और आपके शिफ्ट में
टोटल कैंडिडेट दिए हैं 9,900। तो 9,000 को डिवाइड कर दिया 9,009 से और गुना कर दिया परसेंटाइल में, तो ये हर शिफ्ट का परसेंटाइल अलग अलग निकल गया। किसी में 9,900 के जगह पे 10,000 हो जाएगा, हो सकता है किसी में 32,000 भी है, किसी में अलग अलग है। तो सबका परसेंटाइल एक साथ लाया है लगभग, और उस परसेंटाइल को क्या किया गया है, नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट किया गया है। यानी परसेंटाइल से नॉर्मलाइज किया गया है, वो चेक करने के लिए वो लिखा है रेलवे ने कि हमने नॉर्मलाइज किस लिए यूज किया है, तो चेक करने के लिए लिया है कैंडिडेट का। तो अब यहाँ पे कैसा सवाल आपके मन में यही उठ रहा है कि नॉर्मलाइज दिया क्यों? तो नॉर्मलाइज इसलिए दिया कि कैंडिडेट को यूआर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट नॉर्मल जो क्वालिफाई मार्क्स है वो कर रहे हैं तो जॉब मिलेगा। और ये एग्जाम्पल आपको यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल वही दिया हुआ है। जब सीसीए की बात हो रही है तो देखा गया है कि यूआर और ईडब्ल्यूएस यहाँ नहीं लिखा है, 40 नंबर नहीं लाए तो इनको क्वालिफाई नहीं किया गया है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है कि सीसीए को 1240 सीट ही दिया गया, जबकि इनकी सीटें डब्ल्यूआर में इससे 1.5 गुना यानी 2200 कुछ 2100 कुछ थी, जितनी वैकेंसी थी उसका 20%, यानी यहाँ पे नहीं क्वालिफाई हुए कैंडिडेट तो नहीं दिया। उसी तरह सीसीए के बाद ओबीसी एससी एसटी का 30% यानी नहीं लाए नॉर्मलाइज मार्क्स, इसलिए नॉर्मलाइज मार्क्स है, न कि ए नॉर्मल कैंडिडेट का यानी नॉर्मल विद्यार्थी का स्कोर कार्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अलग सा कंडीशन है, इस कंडीशन में ज़्यादा इशू नहीं थी। और पीडब्ल्यूडी में हो सकता है कम शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ हो, 1 ही 2 शिफ्ट में ले लिया हो, और सीसीए का भी उसी तरह होगा कि कम शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया होगा, तो परसेंटाइल की ज़्यादा इशू नहीं बनी होगी। नॉर्मल कैंडिडेट बहुत सारे हैं, संख्या ज़्यादा है। अब इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये नॉर्मलाइज मार्क्स तीसरा खत्म हो जाता है, दूसरा तक तो हमने समझ लिया, तीसरा खत्म हो जाता है कैंडिडेट का आपका डिटरमाइन करने के लिए कि जो उनका बेस शिफ्ट होगा, स्पेशल फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला लगेगा। वो मैथमेटिकल फार्मूला कहाँ लगा? तो मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ लगा, यहाँ पे कि 2/3 पहले बताया नहीं सीसीए वाले को, 2/3 का नंबर ले लिया उनके सीबीटी स्कोर का और 1/3 ले लिया उनके एनसीबीटी मार्क का। इसी को मैथमेटिकल फार्मूला कहा था, और रेलवे ये छुपा के रखा, उनको बताया नहीं कि आपका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ये सीसीए कैंडिडेट के लिए पूरी तरह से देखेंगे, एकदम बिल्कुल बाई क्लियर सीसीए के लिए ये लागू हुआ। उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए, फॉर कैंडिडेट अदर देन सीसीए मेरिट बेस्ड ऑन द परसेंटाइल स्कोर विल बी सेम मेरिट बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी जितना परसेंटाइल है उतना ही नॉर्मलाइज मार्क्स है। सो नॉर्मलाइज मार्क्स नॉट बी अफेक्टेड द कैंडिडेट ऑफ द मेरिट ऑफ द ऑल। तो अगर नॉर्मलाइज से कोई अंतर नहीं पड़ता है, 1 मिनट मनोज, यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये आ गया इसका वाला, तो यहाँ से अगर जोड़ दे इसे तो अब दिखेगा कि जो फाइनल होने वाला है वो है परसेंटाइल स्कोर। अब परसेंटाइल स्कोर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो परसेंटाइल स्कोर आपको पता ही है, जो कैंडिडेट आपसे कम नंबर लाए हैं और आपके शिफ्ट में है उससे डिवाइड करके गुना में 100, सिंपल सी बात थी, और वहीं पे कैलकुलेशन होगा। यानी सिंपल सी बात है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो फार्मूला आपके नॉर्मलाइज बेस पे हुआ है। तो आप सीसीए वाले ये कैंडिडेट का जो परसेंटाइल है या नॉर्मलाइज मार्क्स है, परसेंटाइल नहीं दिया है, इसको भूल जाइए, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स परसेंटाइल होगा। हालांकि रेलवे में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि इसको नोटिस को बदलने में उन्हें कोई टाइम नहीं लगता, और ये 27 तारीख वाला नोटिस जो कह रहा है ये लगता है कि परसेंटाइल पे ही होगा। अगर यहाँ पे परसेंटाइल पे नहीं हुआ तो क्या गड़बड़ होगा, एक चीज़ नोट करते जाइए एक एक करके। पहला, शिफ्ट वाइज जो कैंडिडेट परसेंटाइल में है वो अंतर पड़ेगा। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन में किसी का इंक्रीज हुआ है, किसी का डिक्रीज हुआ है, ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, जब परसेंटाइल पे सीबीटी का रिजल्ट है तो फाइनल आपको परसेंटाइल पे ही होगा। सीसीए के लिए कोई सीबीटी का रिजल्ट नहीं था, इसलिए वहाँ अप्लीकेबल हो गया। थैंक यू।